100+ मिमिक्रीज की हुई हैं। शेख ने हमेशा कहा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया। यहाँ साहब पाकिस्तान आए हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने मुझे क्यों निकाला। कम से कम एक छोटे से गेटअप के लिए 1 घंटा दरकार हो गया। अब मुझे जिस जेल में रखा है वहां पे लोटे नहीं है। मैंने कहा लोटे कहाँ हैं? वो कहते लोटे तो आप असेंबली में छोड़ आए हो। जिसको सुनता उसकी कॉपी करता। मौलवियों की, हमारी मस्जिद में मौलवी आते थे तो उनको तकरीर करते सुनना। बाबे बुल्ले कोल जो बंदा है फरमेंदे में कुला इलाहा दमाना डसा आ फरमेंदे नहीं जानता ला इलाहा दमाना के है ते सुन मेरे मुरीदा मैं डसे ना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नई बात डिजिटल के साथ आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ तारिक शेख साहब मौजूद हैं जिन्होंने 100+ मिमिक्रीज की हुई हैं। जोन सा भी सियासतदान आप ले लेंगे ये उनके गेटअप में अपने आप को उतार लेते हैं। खाली गेटअप में नहीं उतरते बल्कि उनके स्टाइल में बोलते भी हैं और खूब अखू ऐसे ही लगता है कि जैसे वही सियासतदान हमारे सामने बैठा होता है। इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं कि किस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया, कहां से इन्होंने शुरुआत शुरू की और कितने सियासतदान की ये मिमिक्रीज कर लेते हैं और कितने एक्टर्स की एक्टिंग भी कर लेते हैं। तमाम तफसीलात इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैं शेख तारिक बनूं या शेख रशीद? देखिए जी, अगर आप कहें कि शेख रशीद तो अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, लाइटें जल रही हैं जी, ट्यूबें बल रही हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, शेख ने हमेशा कहा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया जी। और पूछे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग हुआ था कि जब खुला दूध बाजार से मिलता है, ये क्या डायलॉग था? देखें जी, अब तो मैं खुद बंद हो गया हूँ, अब ऐसी बात करके मुझे फंसवाना नहीं है। तो पुरानी बातें जी, शेख बूढ़ा हो गया है, अब इस तरह की बातें मैं नहीं करता। नहीं करते जी। और कौन सा कैरेक्टर आप कर लेते हैं? वो जो है राना सनाउल्ला जो है वो मैं बनता हूँ अक्सर जी। तो ये जो पिंडी का शैतान है, अभी आपके सामने बात कर रहा था शीदा टली, तो मैंने जो है इसको जो है पकड़ के जो है उल्टा लटकाना है जी। वो जो उसका जो लाल हवेली है, इसका लाल मफलर भी मैंने जला देना है। जो है ये सिगार को आग नहीं लगाता, जो है ये आग लगाता है लोगों के घरों में। तो मैंने उसे कहा है कि बाज आ जा वरना मैंने तुझको जो है मार लेना जो है। जरदारी साहब क्या कहते हैं? बड़े भाई, हमने हमेशा ही कोशिश की कि हम छोटों के साथ मिलके चलें, लेकिन हमारा वाइदा है कौम के साथ कि हम कौम को खप पाएंगे, इसलिए हमने बार बार कहा कौम खप्पे खप्पे खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। मियाँ साहब पाकिस्तान आए हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने मुझे क्यों निकाला। तो चूँकि मियाँ साहब मेरे अपने बहुत दिल के करीब हैं, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि उनकी बात ना करूँ, लेकिन मैं उसकी ज़रूर करता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखें, मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है। अब मुझे जिस जेल में रखा है वहां पे लोटे नहीं है। मैंने कहा लोटे कहाँ हैं? तो कहते लोटे तो आप असेंबली में छोड़ आए हो। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे घर में लोटे नहीं है, जेल में लोटे नहीं है, तो आपने टिश्यू पेपर के डब्बे भेजने हैं। श्री मजारी साहिबा को भी खान साहब ने बड़ा रुला दिया। देखिए, मैंने खान साहब के साथ बड़ी कोशिश की कि किसी तरह एडजस्टमेंट हो जाए। खान साहब को मैंने कहा था मेरा जितना कर दे, मुझे छोटी सी वजारत दे दी, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ी सारी वजारत दे दी। मैंने बड़े सारे कागज़ पे बैठ के वो वजारत साइन की थी जो है। अच्छा, ये आपका जो मेकअप होता है जब आप गेटअप के अंदर आते हैं, तो ये कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल होता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे वो बना रहे हैं राना सनाउल्ला, तो पहले वो बेस लगाते हैं, बेस में मेरा कलर वैसा करते हैं राना साहब का, फिर उसके ऊपर टिंड लगती है, वो मेरी उसी तरह के बाल बनाए जाते हैं। फिर जो मूँछें उसकी हैं, ये मूँछें वो नहीं जो बनी बनाई आप लगा लेते हैं, ये मूँछें कच्ची होती हैं जो थोड़े थोड़े बाल मिला के मिक्स करके लगती हैं, और एक दफ़ा लग जाएँ तो फिर उतार दें, ज़ाया हो जाती हैं। तो कम से कम एक छोटे से गेटअप के लिए 1 घंटा दरकार होता है जी। हाँ, तो आप 1 घंटा बैठे रहते हैं? लाजमी बात है। देखें, जो काम करना है, मैंने स्टार्ट जो किया था मिमिक्री, मैंने की थी हम सब उम्मीद से, जियो पे चलता था। तो उस वक्त मैं सिर्फ एक शॉट करने के लिए आया था एक्स्ट्रा में। तो मुझे जाते हुए रऊफ़ साहब ने पूछा, रऊफ़ अफाक साहब थे हमारे प्रोड्यूसर, कि ओए मोटे काम करोगे? मैंने कहा जी करूँगा। तो ये एक सीन कर दो। वो मैंने किया। तो उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहता अबे तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा जी क्या हो गया? कहता अबे ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं तुमने, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के पागल हो गया, अब तुम मेरे हर एपिसोड में हो।
तो यकीन करें उससे अगले एपिसोड में मैंने इंज़मामुल हक का किया, और इंज़माम से लेके अब तक जो मैं शेख रशीद, शीरी मज़ारी जो कुछ कर रहा हूँ, मैं मुड़ के नहीं देखा, मुझे नहीं याद कितने जो रोल कोई नहीं कर सकता था वो कहता यार तारिक शेख से करवा लो, और मैं कहता था यार मैं तो कर लेगा, मुझे पता है ना। उन्होंने मुझे टीवी दिखाना, उसका गेटअप दिखाना, उसकी टोन टेम्पो बतानी, और 1 घंटे बाद मुझे कहना आओ जी। सबसे पसंदीदा गेटअप जो अब तक आपकी ज़िंदगी में रहा कौन सा रहा? वैसे तो इसहाक डार मेरा बड़ा फेमस था, लेकिन मुझे ये हुआ कि कोई मुझे कहे ना कि तारिक बन के 2 डायलॉग बोल लो, तो यकीन करो मैं तारिक बन के कोई नहीं बोल सकता। मुझे जो वो कह दें कि यार आपने पठान बनना है, मकरानी बनना है, मेमन बनना है, कसाई बनना है, फलां बनना है, मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ। तो मुझे जो अपना सबसे अच्छा एज ए फेस जो लगा था वो इसहाक डार लगा था, क्योंकि उसकी पहचान ऐसी थी कि हर बंदे को पता लगा। अब जो मेरा फेमस है वो आप देखें कि शेख रशीद, शीरी मज़ारी, राना सनाउल्लाह, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान। हज़रात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम जब हुकूमत में आए तो सबसे पहले हम चीनी सस्ती करेंगे, हम वो घी सस्ता करेंगे, हम इलायची बादाम सस्ता करेंगे। लोगों ने पूछा क्यों? इसलिए कि हलवा सस्ता बने। हलवा खाएंगे वो, है ना। तो मैं इसमें वाक़या भी सुनाता हूँ कि अक्सर कई ऐसे गेटअप होते हैं जिन्हें देख के लोग जो है ना गालियाँ भी देते हैं। तो एक बार मैं जब पहली बार इसहाक डार बन के गया तो मुझे लिबर्टी में लोगों ने गालियाँ दी, और ये आ गया फलां फलां फलां, और मैंने कहा यार मैं असली नहीं हूँ। उसके बाद मैं एक दफ़ा शीरी मज़ारी बना हुआ था और रोड पे हम शूट कर रहे थे, तो लड़कियों की बस आई, तो उन्होंने कहा आप शीरी खड़ी हैं, उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें बनवानी शुरू कर दी। लेकिन जब मैं बोल लिया कैसी हो आप, वो ये तो बंदा है, वो भाग गई सारी। इसी तरह मतलब कि मौलाना फजलुर रहमान बन के मैं गया हूँ हाल रोड पे, हम रोड शो कर रहे थे, तो वहाँ भी मुझे पठानों ने गालियाँ दी, सामू सड़ा देगा बेड़ा कर रखिए, तुम क्या, हम तुमको नहीं छोड़ेगा, डीजल देगा, दगड़म मगड़म दे। मैंने कहा यार मैं असली नहीं हूँ। ऐसा अक्सर हुआ है कि लोगों ने मेरे करैक्टर पसंद भी किए हैं और मुझे गालियाँ भी दी हैं। तारिक शेख ने करैक्टर्स में आकर बहुत लोगों को हंसाया है, उनको खुश रखा है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसका सबब बना है। उनकी असल ज़िंदगी क्या है उस हवाले से बताएं। असल ज़िंदगी ये है कि मैं आवाम को ही बताना चाहूँगा कि मेरा जो असल ये फेस है ना, वो आवाम को याद नहीं है। कोई मुझे इस फेस में देख के ये नहीं कहता कि तारिक शेख जा रहा है या यार ये एक्टर जा रहा है। वो मेरा जो असल रूप था ना, वो मेरे इन गेटअपों में छुप गया। बाकी दूसरा रहा मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में ये है कि मैं एक छोटे से शहर से मेरा ताल्लुक़ है, किरोड़ पक्का ज़िला, पहले मुल्तान था हमारा, अब ज़िला लोधरा है। तो सदी खान कांजू साहब MNA उधर से थे, अब आजकल वो हैं अब्दुर्रहमान कांजू साहब। तो मैं जब छोटा सा था तो मुझे तीसरी चौथी जमात में याद है कि मुझे एक शौक़ पड़ा काम का, तो मैं नाते पढ़ता था। नाते पढ़ने के बाद फिर मैंने वो दुआ में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, फिर जो छोटे छोटे खाके होते थे वहाँ पे, तो सबसे पहले जो मैंने पैरोडी की घर में, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। मुझे घर वाले अक्सर कहते थे नकलची है, या स्कूल वाले कहते थे नकलची है। तो ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो मैंने उनके अंदाज़ में बोलता था। तो एक दिन मैं ऐसे अखबार पढ़ रहा ज़ियाउल हक के अंदाज़ में, पीछे मेरे अबू खड़े थे, मुझे नहीं पता कि कब आके खड़े हो गए हैं। मैं एक दुकान पे पढ़ रहा हूँ, मैं क्या, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने अपने गुज़श्ता तकरीर में आपसे कहा था कि पाकिस्तान का नान इक़्तिदार। तो मैं ये कर रहा हूँ तो वो बंदा हंस रहा है दुकान वाला। अच्छा, मैंने समझा मेरी परफॉर्मेंस पे हंस रहा है, ये नहीं पता था मेरे अब्बू को देख के हंस रहा है। तो अब्बू ने मुझे एक पीछे चपेट लगाई, कहता है ये हर जगह तमाशा ला के खड़ा हो जाना कि तू नकला कर दे फिर। खैर वो बात आई गई, ज़माने में इन चीज़ों को समझा भी नहीं जाता था। तो फिर मौलवियों की, हमारी मस्जिद में मौलवी आते थे, तो उनको तकरीर करते सुनना, बाबे बुल्ले कोल जो बंदा आए फरमेंदे में कुला इलाहा दमाना डसा, आ फरमेंदे नहीं जानता ला इलाहा दमाना के हे ते सुन मेरे मुरीदा मैं डसे ना। तो वो मैं जिसको सुनता उसकी कॉपी करता। तो लोगों ने कई दफ़ा ऐसा हो, यार वो फ़लाँ मौलवी की नकल करके दिखाओ या फ़लाँ की नकल करके दिखाओ। अच्छा, फिर घर में हम बहन भाई थे 10 बहन भाई, इनके 6 भाई 4 बहनें। तो जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ ना एक आधे बच्चे की कदर नहीं होती, या सबसे छोटे को प्यार किया जाता है सबसे बड़े को। तो मुझे भी इग्नोर किया जाता था। मैंने कहा यार मैं कैसा ऐसा काम करूँ कि मुझे मेरे घर वाले कहें यार ये मुंडा चंगा है। तो मैंने ना लोगों की इस तरह, सबसे पहले मैंने वो कभी डोगी की आवाज़ निकालने, कभी मैंने बिल्ली बन जाए म्याऊं आओ आओ म्याऊं आओ आओ, इस तरह की बातें, मतलब ये करना, कभी डोंकी बन जाना, कभी कुछ बन जाना ताकि मेरे पे तवज्जो हो। तो इस तरह करते करते एक बार फिर जब हम इसका नवाज शरीफ का दौर था, वज़ीर आला पंजाब थे, तो ये हमारे शहर में आए एज ए चीफ गेस्ट। तो वहाँ हमने एक ड्रामा किया सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। तो मैं चूँकि ओल्ड स्टूडेंट था, मुझे बुलाया गया, कहते यार आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं, आप बताएं। उन्होंने कहा जी आप सुल्तान का रोल अदा करें। तो उसमें रोने का एक सीन था, तो मैंने किया, मुझे बड़ी क्लैपिंग होगी और वहाँ पे मेरा एक नाम बन गया। तो सीन क्या था कि पृथ्वीराज की लड़ाई है शहाबुद्दीन गौरी से, जंग हो रही है। जंग के दौरान जो शहाबुद्दीन गौरी वो ज़ख्मी हो जाता है। अब देखिएगा कि उसका अंदाज़ क्या था, वो किस तरीके से अब वो ज़ख्मी है, उसे उठा के लेके गया और बादशाह की आँख खुली उनकी गोद में। तो वो कहता है
कहाँ हैं हजूर? आप मैदान जंग से बहुत दूर एक पुरफ़िज़ा मकाम पर, हम यहाँ कैसे आए? अरे हमारे लिए तो ये ज़रूरी था कि हम मैदान जंग में काम आते, हमें तुम क्यों ले आए? क्यों ले आए बख्तियार? बादशाह सलामत, हम एक नई टीम बनाएंगे। ये तुमने क्या कह दिया? ऐ खुदाया, गवाह रहना, जब तक हम पृथ्वीराज को इब्रतनाक शिकस्त नहीं देंगे, उस वक्त नए कपड़े नहीं पहनेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं तिरछुआएंगे। गवाह रहना खुदाया, गवाह रहना खुदाया। ये करता करता मैं निकल जाता हूँ और मेरे आंसू इतने आते हैं कि आप भी देख रहे होंगे। वाह यार, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने फील की है। अगर आपको कैमरे की स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा कि टैलेंट कि ये एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग के दौरान इनकी आंखों से आंसू आने लग गए, ये कैसा टैलेंट है? तो ये मेरा मैट्रिक के बाद का टैलेंट था। तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत क्लैपिंग हुई। तो वहाँ पे जो हमारे एमएनए थे, वहाँ के मेहमान खसूसी, उन्होंने कहा, अब्बासी साहब उनका नाम था, मुझे कहते हैं कि अगर यार ये लड़का लाहौर में होना तो ये बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। वो फिर ये कहते हैं ना, जुर्माबाद सजावां दे गए होके हंजू हावां दे गए। बस वो मेरे दिल में बात बैठ गई कि इन्होंने मुझे कहा ना ये लाहौर जाए तो बन जाएगा। मैंने कहा कुछ हो, मैंने लाहौर जाना है। तो बहरहाल वो मेरी गलती हुई कि मैंने शादी कर ली। 91 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं 8 साल फिर रहा। फिर 98 में जरार रिजवी साहब यहाँ पे हैं, स्टार मेकर हैं, बड़ा नाम है उनका। वो हमारे गांव गए तो उन्होंने जाके पूछा, भाई यहाँ पे कोई एक्टर है? उन्होंने कहा जी क्या चाहिए? अब भाई पठान का रोल करवाना है, भाई बंदा हो तो बताओ। वो कहने जी डॉक्टर तारिक है। मैं डॉक्टरी भी करता था। डॉक्टर तारिक, उसको बुला लो। उसने मुझे बुलाया, कहता हाँ भाई कर लोगे? मैं क्या करना है? अबे पठान का रोल है, कर लेंगे। मैं कहा करेगा, समूह सड़ा देगा बेड़ा कर का, बात तो करे हम करेगा। अबे ये तो ठीक है। अबे तुम तो एक्टर हो। मैं क्या हाँ जी। अबे यहाँ क्यों भाई, कुआं है तो कुएं में टर्टर करते रहोगे, लाहौर आ जाओ, समंदर है और समंदर में पता है आपको कौन कौन होता है। मैं कहा जी मैं आ जाऊँगा। लो जी, मैं आंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे वाकई पता चला यहाँ पे समंदर था और समंदर में बड़े बड़े मगरमच्छ जिनके साथ मैंने बड़ा मुकाबला किया। और अभी तक मैंने देखा है जितनी मुनाफकत, जितनी 2 नंबरी पाकिस्तान लाहौर के शोबिज़ में है, कहीं नहीं है। आपकी टांगें खींचने वाले, अपनी रोटी के लिए आपका पेट काटने वाले यहाँ पे लोग हैं। अगर मुझे किसी ने कहीं कास्ट कर लिया है तो दूसरा कहेगा यार उसको आप इतना दे रहे हैं, हमें आधा दे, हम आ जाएंगे। तो मैंने देखा है कि देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि फ़न की कदर होनी चाहिए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कदर नहीं है। मैं आज 1 साल हो गया, मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे पास काम नहीं है। हालांकि मैंने वर्ल्ड में, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने गेटअप किसी का नहीं है। मैं कहता हूँ मैं रोता हूँ, रो के दिखाएं। देखिए मैं आपको डायलॉग बोलता हूँ, डायलॉग था मेरा कि स्टेज के ऊपर आपस में मियाँ बीवी, मेरी बेटी और एक हीरो गाना कर रहे हैं और ऊपर से मेरी एंट्री होती है और मैंने वहाँ पे उनसे क्या कहा और उनका क्या जवाब था। मैं उनको देखता हूँ, कहता हूँ, देखते कहता है चौधरी साहब, मैं कितने दा चौधरी हाँ। चौधरी ते होंदे ने जेड़े अपनी पग नूं शिमले दी हवा नहीं लगन देंदे। मेरी पग दे उच्चे शिमले नूं पैरां थल्ले रोल के मैनू चौधरी कह रहा है। इस तो पहला कि रात दे नेरे छट्टन ते मेरी धी दे किसे गली गली च फैल जाए, चला जा तो चला जा। बेटी कहती अब्बा 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 ना कहीं, ओए अब्बा अब्बा कह के जो प्यार नाल गल आनी से हयाती दे सारे दुख भुल जाना सा। जेड़ियां बावां प्यार नाल प्यो दे गल च पानी से, अज वही बावां तलवार बना के प्यो दे मोढे कट दिते, मोढे कट दिते। ये रियल एक्टिंग, और आप देख सकते हैं कि डायलॉग के दौरान उनकी आंखों से बगैर किसी चीज़ लगाए आंसू निकल रहे हैं। और ये टैलेंट की कदर हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये बात हकीकत है। अच्छा तारिक साहब, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे हमारी इंडस्ट्री के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से? बस यही कहना चाहूँगा। बात यह है कि देखें, टैलेंट है गली गली में, घर आपको देखें बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 2 नंबरी होती है, लूटा जाता है उनको, किसी को फ़ोटोशूट के नाम पे, किसी को किसी नाम से। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आके यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, जो एक्टर जिनके अंदर टैलेंट है। और जब से फिल्म इंडस्ट्री पे बहरान आया है, मेरे बहुत से भाई यहाँ पे वेले फिर रहे हैं, कोई बेचारा कुछ कर रहा है, ना कोई हुकूमती मदद, ना किसी देखें इदारे बने हैं, ARY का अपना इदारा है, जियो का अपना है, इन्होंने ड्रामे शुरू किए हुए हैं, लेकिन इनकी टीम में बनी हुई है, लॉबी है कि इसमें सिर्फ यही कास्ट होंगे, यही कास्ट होंगे। उन लोगों को कास्ट किया जाता है जो देखें स्टेज पे क्या रह गया, या टीवी पे जितने शो चल रहे हैं कौन लोग हैं उसमें, पांडे मरासी, हमें भी बंड कहा जाता है, देखें जिन्हें कोई हम देखने नहीं जाते थे, अब वही लोग हमारे घरों में घुसे हुए हैं। ठीक है,
तो ये मसला है कि फ़न की कदर होनी चाहिए। अभी मेरा बहुत सा काम है जो आपने नहीं देखा, टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, तो आगे आप जो कहना चाहेंगे मुझे बताएं। नाज़रीन, ये तारिक शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीन करें इनका टैलेंट देख के मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि यार इतना टैलेंट, और इस टैलेंट की हमारे मुल्क में बिल्कुल कदर नहीं है। अगर यही टैलेंट इंडिया या किसी और मुल्क में होता तो आज तारिक शेख साहब किसी मुकाम पर होते, लेकिन अभी भी इनके टैलेंट की कदर है। लेकिन जो टांगे खींचने वाले होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा। तो वीडियो को इतना शेयर करें कि जंगल में आग की तरह ये वीडियो फैल जाए और इनकी टैलेंट पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क तक, पूरी दुनिया तक फैलना चाहिए। मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।